हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस को कर रहे थे जिसमें हमारी कुछ क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन विद इम्परेटिव को हम पढ़ रहे थे, जिसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके थे। कंडीशनल विद इम्परेटिव क्या होता है? तो कंडीशन विद इम्परेटिव जो हमारी जो कंडीशन होगी वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो हमारा रिजल्ट होगा वो इम्परेटिव में होगा। यानी कि अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, जो कंडीशन होगी हमारी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा किस में होगा? इम्परेटिव सेंटेंस में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे, तो उसी के जैसे कुछ एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो उन्हीं को आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ दी फोन रिंग्स, अगर फ़ोन बजता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई यहाँ पर। तो आगे हमें क्या लिखा हुआ है? आंसर इट, ठीक है, इसका आंसर दो, यानी कि इम्परेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तुम थके हुए हो, ठीक है, तो टेक ए रेस्ट, अगर तुम थके हुए तो क्या लो? एक रेस्ट लो, ठीक है। आगे देखो, इफ़ इट गेट्स टू हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इफ़ इट गेट्स टू हॉट ओपन द विंडो, तो क्या करो? विंडो को ओपन कर दो, खोल दो, ठीक है। इफ़ द बेबी वेक्स अप, अगर बेबी क्या हो जाए? जाग जाए। कॉल मी इमिडिएटली, तो मुझे क्या करो? तुरंत ही कॉल करो, ठीक है। अगर बेबी जाग जाए तो कॉल मी इमिडिएटली, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू अराइव अर्ली, अगर तुम जल्दी पहुंचते, ओपन द ऑफिस। ऐसे होता है ना कि कई सारे कलीग्स हैं, तो जो भी पहले पहुंचे वो ऑफिस खोलना है, तो इसमें बोला अगर तुम जल्दी पहुंचते हो तो ओपन दी ऑफिस। इफ़ द मीटिंग स्टार्ट लेट, अगर मीटिंग जो है लेट स्टार्ट होती है तो इन्फॉर्म एवरीवन, तो यानी कि जो भी काम करने वाले पर्सन है उनको क्या करो? इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू फाइंड माई कीज, यानी कि अगर तुम मेरी चाबी पाते हो, लेट मी नो, तो मुझे बताओ। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू सी द मेलमैन, यानी कि जो मेलमैन यानी कि पोस्टमैन जो होता है उसको देखो, तो गिव हिम दिस लेटर, तो उसको क्या करो? ये लेटर दे दो, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन थी वो किस में थी? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो हमारा रिजल्ट वो किस में था? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिजल्ट हमारा किस में होगा? इम्परेटिव सेंटेंस में। अब देखो हम यहाँ पर जीरो कंडीशन को कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके साथ में हमने कंडीशन विद इम्परेटिव सेंटेंस हमने सीखा। अब हम समझते हैं सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? एक तरीके से अनरियल, से जीरो कंडीशन अपने आप में रियल कंडीशन होती थी ना, तो वैसे ही सेकंड कंडीशन अपने आप में क्या होगी? अनरियल कंडीशन। लेकिन अनरियल कंडीशन का मतलब ये नहीं कि ये कभी कम इम्पॉसिबल हो, यानी कि पॉसिबल है लेकिन क्या है? अनरियल कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड कंडीशन होगी वो अपने आप में क्या होगी? अनरियल कंडीशन होगी, ठीक है। यानी कि जो हमारी कंडीशन होगी वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। यानी कि जहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन में विल का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? वुड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की, ठीक है। सेंटेंस होंगे, इस कंडीशन को हम अनरियल या अनलाइकली कंडीशन भी कहा जाता है। और जो किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होगा? जो भी हमारा अनरियल या अनलाइकली जो इवेंट होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारा सेकंड कंडीशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका प्रयोग अनरियल इवेंट को वर्णन करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अनरियल कंडीशन या अनलाइकली कंडीशन। और इसमें क्या होगा, किसी अनरियल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम अनरियल होती है, यानी कि जो सत्य नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल हो सकती थी लेकिन ये नहीं कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि पॉसिबल हो सकती थी। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन वर्ड प्लस कंडीशन, यानी कि कंडीशन वर्ड के साथ में क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन वर्ड के साथ में कंडीशन और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अब देखो, जो ये हमारी कंडीशन होगी वो हमारी किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। ठीक है, जो हमारी कंडीशन होगी वो किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंडीशन हमारे पास्ट इंडेफिनिट में और रिजल्ट हमारा किस में होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल क्या होगी, अनरियल कंडीशन होगी जिसमें हमें अनरियल इवेंट के बारे में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, जो हमारी कंडीशन होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी। जो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल नोट डाउन किए हैं, उनको समझ लेते हैं। अब देखो, पहला सेंटेंस लिखा है, इफ़ सी फाउंड हर रिंग, अगर वह अपनी रिंग पाती है यानी कि ढूंढ लेती है। ठीक है, सी वुड गिव अस एक पार्टी, तो वो क्या करेगी, हमें एक पार्टी को देगी। अब देखो, यहाँ पर क्या यूज़ हो रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर क्या यूज़ हो रखा है, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखो, राम नीडेड हेल्प। नीडेड अपने आप में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ही वुड आस्क मी, अगर उसे सहायता की जरूरत होती तो वो मुझसे पूछती। इफ़ रानी क्वालिफाइड एग्ज़ाम, अगर रानी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करती, सी वुड गिव अस ए पार्टी, तो वो क्या करती, हमें एक पार्टी देती। अब देखो, करती यानी कि उसने क्वालिफाई नहीं किया। आगे देखो, इफ़ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं क्या करता, पूरे संसार में घूमता। इफ़ सी वर टॉलर, अगर वह लंबी होती, सी वुड प्ले द बास्केटबॉल, तो वो क्या करती, बास्केटबॉल को खेलती। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैंने वर का यूज़ किया क्योंकि ये अपने आप में क्या है, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यहाँ पर उसके साथ में हमेशा वर का ही प्रयोग करें। जैसे आई वर ए पीएम, इफ़ आई वर ए वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमेशा क्या करना है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि वो लंबी नहीं है इसलिए बास्केटबॉल नहीं खेलती। ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए। जो हमारी कंडीशन थी वो पास्ट इंडेफिनिट में थी, जो हमारा रिजल्ट था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में था। अच्छा, कुछ एग्जांपल और लिख देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होते चले। यानी कि जो हमारी कंडीशन होगी पास्ट इंडेफिनिट में, जो हमारा रिजल्ट होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। देखो, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में सेम ही है। ठीक है, बस ये होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ था, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें बिल का यूज़ था तो इसमें वुड का प्रयोग है, और सब सेम रहेगा। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल नोट डाउन किए हैं, उनको समझ लेते हैं। अब देखो, जो हमारी कंडीशन होगी वो हमारी किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में। जो हमारा रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब देखो, पहला सेंटेंस हम देखते हैं, इफ़ दे स्टडीड हार्डर, अगर वे कठिन पढ़ाई करते यानी कि हार्ड स्टडी करते, अच्छे से स्टडी करते, तो दे वुड गेट बेटर ग्रेड, तो वो क्या करते हैं, अच्छी ग्रेड पाते, यानी कि उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो उनकी अच्छी ग्रेड नहीं आई। इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा फ्री टाइम होता, आई वुड लर्न ए न्यू लैंग्वेज, तो मैं क्या करता, एक नई लैंग्वेज सीखता, यानी कि उसके पास कम टाइम है इसलिए वो लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा है।
इफ़ ही न्यू हर एड्रेस, अगर वो उसका एड्रेस जानता, सी वुड विजिट हर, तो वो उसको क्या करता, विजिट करता, यानी कि उसके घर जाता, यानी कि वो उसका एड्रेस नहीं जानता इसलिए वो वहाँ पर विजिट नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ़ वी हैड ए बिगर हाउस, अगर मेरे पास बड़ा घर होता, वी वुड इन्वाइट मोर गेस्ट, यानी जैसे होता है ना हमारे घर पर कोई फंक्शन है, हमें किसी को बुलाना है, तो छोटा घर है तो हम कम गेस्ट को बुलाते हैं, यानी कि वो कह रहा है अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मैं ज़्यादा गेस्ट को बुलाता। अच्छा, हम लोग इसमें एरर कैसे फाइंड करने हैं वो समझ लेते हैं कि हम फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में कैसे एरर फाइंड करने थे, हमने वो लास्ट वीडियो में समझे थे। अब हमने सेकंड कंडीशन को समझा है तो उसमें एरर कैसे आएंगे उसको समझ लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ तो उनके हमें एरर फाइंड करने हैं कि इसमें एरर कैसे आएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की कुछ एग्जांपल नोट डाउन किए हैं, उनमें एरर कैसे हमें फाइंड करना है वो समझ लेते हैं। अब देखो एक चीज़ हमें समझ के चलनी है, जो हमारी कंडीशन होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, जो हमारा रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, कंडीशन कौन सी है और रिजल्ट कौन सा है, उसी से हमारा अच्छे से क्लियर होता चलेगा रूल्स, ठीक है। इफ़ आई वुड बाय ए मैंसन आई हैड $1 million, अब इसमें क्या ये कंडीशन है कि मैं मैंसन खरीदता तब मैं क्या रखता, $1 million रखता, नहीं, बल्कि मेरे पास $1 million होते तो मैं मैंसन खरीदता ना। ये अपना आप में रिजल्ट होना चाहिए और ये अपना आप में क्या होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी तो अपना आप में क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं क्या करता, आई वुड बाय ए मैंसन। ये रिजल्ट होगा तो हम इसमें इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन थी तो इफ़ का प्रयोग यहाँ पर हो गया, और इफ़ का प्रयोग हुआ तो हमें यहाँ पर किसी भी इन्वर्टेड कोमा वगैरह का यूज़ नहीं करना है। रिजल्ट हो गया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। नेक्स्ट देखो, इफ़ सी वुड स्पीक स्पेनिश, सी वुड वर्क इन स्पेन। अब देखो पहले हमें क्या समझना है, अगर उसे स्पेनिश लैंग्वेज आती तो ही तो स्पेन में वर्क करती ना, यानी कि ये अपना आप में क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, और ये अपने आप में क्या होनी चाहिए, कंडीशन। जैसे में हमने सीखा था कि फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में जो कंडीशंस होती है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होता, ऐसे ही जो हमारा सेकंड कंडीशन सेंटेंस होते हैं उसमें भी वुड कुड इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अगर वे आएंगे तो वो अपने आप में एरर होगा। यानी कि अगर देखें हम इसमें सी, इफ़ सी वुड, इसका वुड का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, इफ़ सी स्पीक की जगह क्या हो जाएगा, स्पोक, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इफ सी स्पोक स्पेनिश, अगर वो स्पेनिश लैंग्वेज बोलती, सी वुड वर्क इन स्पेन, तो वो क्या करती, स्पेन में कार्य करती। नेक्स्ट देखो, यू वुड सपोर्ट मी, तो मुझे सपोर्ट करते इफ़ यू वर माई फ्रेंड। अब देखो कंडीशन हमारी क्या है, रिजल्ट हमारा क्या है, वो समझ के चलना है। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो ही तो मुझे सपोर्ट करते ना, ठीक है। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त होते, यू वुड सपोर्ट मी, यानी कि हमें यहाँ पर कंडीशन वर्ड मिला हुआ है तो हमें यहाँ पर कोमे का यूज़ नहीं करना है, यानी कि तुम मेरे दोस्त होते तो क्या करते, यू वुड सपोर्ट मी, तुम मुझे क्या करते, सपोर्ट करते, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये अपना आप में कंडीशन थी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना आप रिजल्ट था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कौन सी है और रिजल्ट कौन सा है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इफ़ दे वुड ऑफर मी जॉब, अगर वे वो मुझे जॉब को ऑफर करते, आई वुड एक्सेप्ट इट इमिडिएटली, तो मैं क्या करता, उसे एकदम से ही स्वीकार कर लेता। अब देखो हमें क्या समझना है इसमें, आई वुड एक्सेप्ट इमिडिएटली, यानी कि ये अपने आप में रिजल्ट बनता हमें दिख रहा है, ठीक है। अभी रिजल्ट दिख रहा था, हमें कोमे का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। दूसरी बात क्या समझनी, इफ़ दे वुड ऑफर, यहाँ पर कंडीशन में हमें वुड का प्रयोग नहीं करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईडी का प्रयोग कर, ऑफर मी ए जॉब। इफ़ दे ऑफर मी ए जॉब आई वुड एक्सेप्ट इट इमिडिएटली, अगर वो मुझे एक जॉब ऑफर करते तो मैं उसे इमिडिएटली ही एक्सेप्ट कर लेता। नेक्स्ट देखो, इफ़ सी न्यू, अगर मैं जानती हाउ टू कुक, कि कुक कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है, सी प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस डिनर, तो वो क्या करती है, एक डिलीशियस डिनर को तैयार करती। अब देखो इफ़ सी न्यू हाउ टू कुक, हमारी कंडीशन क्या है,
कंडीशन क्या है, अगर वह खाना बनाना जानती, यानी कंडीशन होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये अपने आप में सही दिख रहा है। उसके बाद में कोमा, शी प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस फूड। अब ये हमारा रिजल्ट होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले तो प्रिपेयर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड। शी वुड प्रिपेयर ए डिलीशियस डिनर। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो हमारी कंडीशन होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी, जो हमारा रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। यानी कि जो हमारे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हैं कहीं ना कहीं हमारे जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस थे उसी से मैच हो रहे हैं। जैसे कंडीशन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी तो इसमें क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में है। जैसे रिजल्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में था, ऐसे ही इसमें जो रिजल्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में है। यानी कि दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं मिलती हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।